आज भी आपका एक वचन आपकी पूरी दुनिया पलट सकता है, ठीक वैसे ही जैसे राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ था। आप जानते हैं, अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। उनका वचन कभी टलता नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे राजा के दरबार में पधारे और उनसे अपने यज्ञ की दक्षिणा के रूप में उनका पूरा राज्य मांग लिया। हरिश्चंद्र ने बिना एक पल भी सोचे अपना राजपाट महर्षि को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, हे महर्षि, मेरा वचन अटल है, ये राज्य आपका हुआ। लेकिन महर्षि विश्वामित्र इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने राजा से अपने यज्ञ की बची हुई दक्षिणा भी मांग ली। अब राजा हरिश्चंद्र के पास अपनी पत्नी तारामती और अपने पुत्र रोहित के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी वे अपने वचन से डिगे नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को काशी के एक ब्राह्मण को बेच दिया और स्वयं एक चांडाल वीरबाहु के हाथों बिक गए, शमशान घाट पर काम करने के लिए। सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज शमशान में मुर्दों की रखवाली कर रहा था। एक दिन उनके पुत्र रोहित को सांप ने डस लिया और वो काल को प्राप्त हो गया। शोकाकुल तारामती अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट पहुंची ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सके, परंतु उसके पास अंतिम संस्कार की दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं था। हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य से बंधे हुए, अपनी पहचान छिपाए, अपनी ही पत्नी से अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांगने लगे। जब तारामती अपने आंचल का टुकड़ा फाड़कर दक्षिणा चुकाने को तैयार हुई, तभी आकाश से देवगण प्रकट हुए। स्वयं महर्षि विश्वामित्र भी सामने आए और मुस्कुराते हुए बताया कि ये सब हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा थी। उनके पुत्र रोहित को जीवन दान मिला और हरिश्चंद्र, तारामती तथा रोहित तीनों को सत्यनिष्ठा के फलस्वरूप मोक्ष और स्वर्गलोक दोनों प्राप्त हुए। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि एक वचन की शक्ति न केवल साम्राज्य को छीन सकती है, बल्कि मोक्ष का द्वार भी खोल सकती है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला सत्य और गहरा है।